तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को पेमेंट करने जब जा रहे हैं तो वहाँ पर देख रहे हैं इनका ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, एक बार पेमेंट फेल होने के बाद भी। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनका पेमेंट पहले से हो चुका है, जबकि उन बच्चों के द्वारा कोई भी पेमेंट काटा ही नहीं है, वहाँ उनके पास से कोई भी पेमेंट नहीं कटा है। और यहाँ पर पहले से ही सक्सेसफुल लिख करके उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर शो हो रहा है कि इनका पेमेंट ऑलरेडी डन हो चुका है। या सब कुछ कैसा है, क्या है मामला, किस तरीके से होगा, आज के इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव और जो भी परेशानियाँ आप लोगों के लिए सोल्यूशंस लेकर के आता रहता हूँ। देखो यहाँ पर बात यह है कि 1 नवंबर 2025 को 3:20 AM पर इनका पेमेंट डन हुआ है। AM पर कोई चांस है ही नहीं कि या खुद कोई बच्चा पेमेंट किया हो, या एक ग्लिच है, सर्वर एरर हो सकता है, या फिर बोर्ड की तरफ से कुछ गलतियां हो सकती हैं। लेकिन बस बात ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी दिख रहा है, लेकिन सब कुछ मामला मैं समझाऊंगा, अभी तसल्ली से बैठ जाओ। देखो 1 नवंबर 3:20 सुबह का समय होता है 1 नवंबर का। और यहाँ पर यही नहीं, अभी मैं और आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पर भी देख रहे हो 1 नवंबर, और काफ़ी बच्चों में ऐसा है जो 31 अक्टूबर को दिखाई दे रहा है, 31 अक्टूबर को भी दिखाई दे रहा है कि उनका पेमेंट डन हो चुका है। यह सब कुछ क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पर कोई भी चांस नहीं कि यहाँ पर ये कोई बच्चा किया होगा। 1 नवंबर 2025 को, यानी कि आज के डेट में और सुबह के समय में एकदम मतलब 3:22 सुबह के समय में कोई भी पेमेंट साइड वगैरह चल ही नहीं रहा था, ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा, तो किस तरीके से सभी लोग पेमेंट करेंगे? पेमेंट या सब बिल्कुल फेक है। और यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह जो सब कुछ लिखा गया है, आई थिंक या कुछ ग्लिच हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर चेक कर लेना यहाँ पर जा करके कि या कुछ ग्लिच हो सकता है सभी लोगों के द्वारा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से या कुछ सही होगा? देखो बोर्ड द्वारा ही यहाँ पर ये सब कुछ ग्लिच हुआ है, तो वहीं से ये सही होगा, फिक्स होगा उसी तरीके से। अभी आप लोगों का 5 तारीख तक समय है, अभी तसल्ली बनाए रखो, भी हो सकता है कि 24 घंटे में ये सब कुछ फिक्स हो जाए और दोबारा से आप लोग पेमेंट कर पाओ। बाकी ये है कि आप लोगों का जो भी है, यहाँ पर इनका देख सकते हो कि टोटल इनको 620 रुपये पेमेंट करना था, लेकिन 420 ही टोटल पेमेंट हुआ है पहले से, और यहाँ पर 3:20 पे। तो यह सब कुछ किस तरीके से हो गया, क्या हो गया? बहुत बच्चे इस पर परेशान हो रहे हैं। देखो इसमें सोल्यूशन क्या है कि देखो अभी तो आज आप लोगों को पूरा वेट करना है, हो सकता है 24 घंटे में आप लोगों का ये सब कुछ सही हो जाए। अगर नहीं सही होता है बाई चांस, तो आप लोगों को कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा और कॉलेज वालों से मतलब सर से पूछना पड़ेगा, सर यहाँ पर इस तरीके से सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और यहाँ पर एक केस कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर मतलब 420 रुपया काफ़ी कॉलेज में बकाया था, तो हो सकता है 420 रुपया वही कट गया हो। लेकिन यह मुझे नहीं लगता है, बहुत कम चांस है कि 420 रुपया कॉलेज वाले काटेंगे इस तरीके से। तो आप लोगों को करना क्या, कॉलेज में एक बार विजिट कर लेना, बता देना किस तरीके से सब कुछ मामला है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम फॉर्म का मैटर है। और एग्जाम फॉर्म अगर नहीं भर पाओगे तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत आने वाली है, अगर मतलब एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पर दोबारा से पेमेंट करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, तो फिर समझ लेना कि यह दिक्कत होने वाली है। और पेमेंट बोर्ड तो खुद से पेमेंट करेगा नहीं, ये तो मान करके चलो। यहाँ पर वो पेमेंट सक्सेसफुल लिखा गया है और पेमेंट हो गया है आप लोगों का, यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ लिखा गया है। ये बोर्ड के मतलब साइड की ग्लिच हो सकती है, कुछ समय में हो सकता है सही हो जाए, 24 घंटे भी लग सकते हैं इसको सही होने में, हो सकता है सही हो जाए। अगर नहीं सही होता तो आप लोग एक बार कॉलेज में विजिट कर लेना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती होंगी वहाँ से एक बार विजिट करके आप लोग पता कर लेना। बाकी और भी कोई अगर डिटेल आती है, कोई परेशानी आती है, उसको कमेंट में छोड़ो, और उसके बाद में अगर कुछ भी और भी सोल्यूशन कुछ मिलता है और तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी ये जो इन बच्चों का पेमेंट एक बार सक्सेसफुल हो गया है, वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो वो लोग निश्चिंत रहेंगे। और कुछ समय में आप लोगों का 24 घंटे 48 घंटे कुछ समय बाद मतलब आप लोगों का पेमेंट जो है वहाँ पर रिफंड हो जाएगा, साफ साफ लिखा गया है। और वो लोग दोबारा पेमेंट कर देंगे जिन लोगों का नहीं हुआ है। बाकी मैंने पेमेंट का मेथड बता दिया किस तरीके से आप लोगों को करना है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों का था, तो मैंने सोचा वीडियो बना करके बता दिया जाए कि अभी आप लोगों को घबराना नहीं है, दोबारा से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, केवल वेट करना है। अभी वेट कर लो, अगर नहीं सही होता है कॉलेज में एक बार पता कर लेना, चाहे जिस माध्यम से, और उसके बाद इसका सोल्यूशन हो सकता है वहाँ पर हो ये, और या कि 24 से 48 घंटे में या दोबारा से सही हो जाए और वापस से आप लोगों का जो है पेमेंट फीस जो है पेमेंट करने का ऑप्शन दे दे दोबारा से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ो स्मार्ट बनो एक्सपर्ट। बाय बाय।